नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। और ये जादू की बुक की जो रीडिंग चल रही है, जो मेरा नया भाई बहन है वो शुरू से देख लेगा, उसको जरूर फायदा होगा। जिस भाई बहन को नींद नहीं आती ना, उसको नींद आनी जरूर हो जाएगी। आप बदल जाओगे, आप पता नहीं चलेगा आपको हमें कैसे बदल गया। आप 28 दिन की जर्नी है। 28 दिन में ना हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पैटर्न बन जाते हैं, जो पुराने पैटर्न है वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं थोड़े थोड़े। और ऐसे आप जैसे लगातार करोगे ना तो आपको बहुत ही फायदा होगा। तो ये बुक जिसने भी लिखी है, रॉन्डा ने लिखी है। ये अमेरिका की लेडी है। उसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव किया। उसने ये बुक लिखी और कई किताबें और भी हैं। उसकी मूवी भी है, सीक्रेट मूवी। जिसने नहीं देखी है वो सीक्रेट मूवी भी जरूर देखे। और एक ये जो रॉक है, पत्थर है, चमत्कारी पत्थर, वो अपने सिराने रखे और सवेरे उठकर 10 ब्लेसिंग लिखे। तो ये काम आपने भी शुरू करना है, फिर आपको फायदा होगा। पहले तो ये भी ज्ञान लो, जैसे पहली का बच्चा बैठता है ना क्लास में, ऐसे आप जब पढ़ोगे ना इसको, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर ये डेली का काम है, जैसे हम भोजन खाते हैं ऐसे आप इसको अपनी जिंदगी के अंदर अपना लोगे तो देखना चमत्कार होंगे आपकी लाइफ के अंदर। आप पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे, खुश रहोगे आप। चाहे कोई भी कंडीशन ऐसी आ जाए तो थोड़ी देर के बाद ही आप बाहर निकल जाओगे उस कंडीशन से। ऐसे नहीं भी हम हफ्ता 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 उस बात को लेकर पकड़ के रहते थे और हम ऐसे मुरझा कर रहते थे। ऊर्जावान रहोगे जल्दी आपके काम हो जाएंगे। ऐसा इसके अंदर फार्मूला बताया गया है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है। कल हमारा था ये रिलेशनशिप। भी हम अपने रिलेशनशिप, अपने जो अपने घर वाले हैं उनके साथ कैसे अपने मधुर संबंध बना सकते हैं। जैसे कई सास बहू की होती है, नहीं बनती है, तो कैसे अपने संबंध ठीक करे। या पिता या बेटे की है, या माँ बेटी की है, या पति पत्नी की है, या कोई भी दादा दादी, कोई भी हो सकता है। तो वो कल चैप्टर चला गया। आज हमारा चैप्टर है स्वास्थ्य, मैजिक हेल्थ। भी हम अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें। इस बुक के अंदर ये फोटो भी दिखाई गई है, भी स्टेथोस्कोप दिखाया गया है एक, और ये फ्रूट भी दिखाए गए हैं और ये बैग दिखाया गया है डॉक्टर का, गिलास दिखाया गया पानी का। भी आपने ये दवाई खानी है या फिर फ्रूट खाना है, भी कौन सा आपने अपनाना है, ऐसे करके दिखाया गया। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जो स्वास्थ्य हेल्थ है ना, वो सबसे बड़ी संपत्ति है हमारी। जिसके पास हेल्थ नहीं है तो उसके सारी चीजें, हेल्थ चली गई तो उसके रिश्ते भी चले जाएंगे, रिश्ते चले गए पैसे भी चले जाएंगे। ये आपस में ना एक दूसरे का आपस में संगठन है, बंधन है। जैसे हम परिवार के अंदर रहते हैं ना, कई लोग ऐसे, अकेला कोई भी नहीं रहता। इसी प्रकार जो हमारी ये भी है ना, भी हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, रिश्ते हैं, ये भी आपस में एक गठजोड़ है। जब एक चीज जाएगी तो सारी जाएंगी, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सारी चली जाएंगी। तो हमने सबसे बेस्ट क्या, हमारी हेल्थ का ध्यान रखना। हमने वो हेल्थ का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, ये बुक बताएगी। भी सबसे बड़ी संपत्ति हमारी हेल्थ ही है। जिसके पास हेल्थ नहीं है तो क्या करेंगे हम, और पैसे पड़े हैं और हेल्थ हमारी है नहीं, तो पैसे को तो हम खा नहीं सकते। जिसका मान लो गला खराब है तो भोजन चाहे कितना ही बना के अच्छा दे दे, जो अंदर जाता ही नहीं है, निगलना तो हमें पड़ेगा ना। तो इस करके भी हमें अपनी हेल्थ का के बारे में हमें ये विचार बताएंगे, हमने क्या कहना है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। भी हम अपनी हेल्थ को ना टेक्नो ग्रांटेड ले लेते हैं, भी ये मैं काम कर लूं, और अपनी हेल्थ के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। ये सबने किया, मैंने भी किया, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों, हमें जब नहीं पता था तो अनजाने में होगी ये गलती हमारे से। तो जब हमें पता लग रहा है तो हम धीरे धीरे इसको सुधारेंगे, ठीक करेंगे। हम हेल्थ को पीछे छोड़ देते हैं, हम काम को जरूरी समझते हैं, भी ये काम कर लें, ये कर लें, उसका कर दें, उसका कर दें, ऐसे लगे रहते हैं। और अपने शरीर की तरफ हमें ये थोड़ा थोड़ा दर्द होता, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जब हम ज्यादा हो जाते हैं तब हम भागते हैं, ऐसे है। तो लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है।
जब हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल गिर जाता है फिर हमें पता चलता है भी हेल्थ के बिना कुछ नहीं है। फिर हम कंप्लेन करते हैं ये मेरा काम क्यों नहीं करता, क्यों? अरे वो आपका काम क्यों करेगा जब हमने अपने शरीर का काम नहीं किया, तब दूसरों से उम्मीद लगा बैठे हैं। यही हमारी गलती हुई है, हमसे भी हुई है गलती है। एक इतालवी कहावत है, जो हमसे कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता वह अमीर है। अमीर किसको कहेंगे? जिसके पास हेल्थ है वो अमीर है। पैसों से अमीर नहीं होता, जिसके पास हेल्थ ही नहीं है तो पैसे क्या करेंगे। पैसा भी एक है अच्छी चीज है। वैसे मैंने कंप्लेन कर दी, सॉरी, भी पैसे की कंप्लेन नहीं करनी है। हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल जब हम ठीक होते हैं तब तो हमने कभी उसकी प्रशंसा नहीं की। जब बीमार होते हैं हम बारी बारी सबको बताते हैं, तो यही से हमारा काम बिगड़ता है। आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी खांसी बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी, आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते थे तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते थे। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखाई देती थी। जब बीमार होते थे, मान लो हमारा जुकाम गला हो गया तो हमारा स्वास्थ्य चला गया, हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, और फिर हमें कोशिश करते हैं भी मैं ठीक हो जाऊं, कोई चीज हमें अच्छी नहीं दिखाई देती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है, एक गिफ्ट है। ये मानो जैसे हम किसी गिफ्ट को रखते ना अंदर और हम कितना खुश होते हैं। जब ये हेल्थ दी है तो हम खुश क्यों नहीं रह सकते भी मेरा इतना अच्छा शरीर दिया परमात्मा ने, एक गिफ्ट है, इसको मैं संभाल कर रखूं। तो यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। भी अच्छी सेहत मेरी बनी रहे उसके लिए हमें अपने शरीर की प्रशंसा करनी होगी, इसके गुणगान गाने पड़ेंगे, इसकी ये ब्लेसिंग लिखनी पड़ेगी। जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए उसे अधिक दिया जाएगा और समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है उसके पास जो है वह भी सबसे ले लिया जाएगा। ये परमात्मा के वचन है। उसने कहा जो भी अपनी हेल्थ के प्रति कृतज्ञता करेगा, धन्यवाद करेगा, तो उसको तो मैं और भी उसकी अच्छी सेहत बना दूंगा है। और जो इसका ना शुक्र होएगा, धन्यवाद नहीं करता, जो मैंने गिफ्ट दिया है जो उसके पास है वो भी उससे ले लूंगा है। ये एक पहेली है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जो हमें परमात्मा ने गिफ्ट दिया है, क्या हमने कभी धन्यवाद किया अपने हाथों का, पैरों का, आंखों का? वे भी है परमात्मा शुक्र आपका है, इतनी अच्छी मेरे को आंखें दी है, मैं ये देख सकता हूँ संसार को, तो हमने कभी भी शुक्रिया नहीं किया। तो इस करके यही पर हमारी गलती हुई है। कायम रखे, बल्कि स्वास्थ्य के प्रभाव को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। तो हमने क्या करना? कृतज्ञता करनी है, शुक्राना करना है। जब हम हेल्थ के बारे में शुक्राना करेंगे तो जो अब हमारी जो भी अब मेरी कंडीशन है, जैसी मेरी सेहत है, उसके बारे में शुक्राना करना शुरू कर दे तो ठीक होना शुरू हो जाएगा हमारा। जो भी छोटे मोटे कहीं पर भी कोई भी दाग धब्बे हैं, तिल है, दाग है, धब्बे ओझल की तरह वो मिट जाने शुरू हो जाएंगे जब हम अपनी हेल्थ की शुक्राने करने शुरू कर देंगे। और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति, इस खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यासों में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी भी, हम कैसे अभ्यास करेंगे? आंखों की रोशनी के लिए, सुनने की शक्ति के लिए, अपनी सभी इंद्रियों के कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं। और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहार है, और रोगाणु रोधक है। जो कृतज्ञता है, शुक्राना है, थैंक यू है, प्रशंसा है, वो क्या एक वैक्सीन का काम करती है। जैसे बच्चों को टीके लगवा के लेके आते हैं ना, भी ये गलगोटू का है, ये पोलियो का है, ये निमोनिया का है। ऐसे ही जो हम थैंक यू कहेंगे, धन्यवाद करेंगे, अपनी बॉडी के हर एक अंग का एक वैक्सीन की तरह काम करती है। और जो हमारे अंदर जहर है उसको बाहर निकालती है और एक प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादू रूप से बढ़ेगा। जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। अगर हम कृतज्ञ नहीं होते, धन्यवाद नहीं करते अपनी बॉडी का, तो फिर क्या होगा? हमारा स्वास्थ्य गिरता जाएगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता, आपके
शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर मस्तिष्क का तनाव दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना होती है। कई यानी स्टडी की गई है, जो अपने शरीर के लिए भी धन्यवाद करते हैं, केयर करते हैं, कोई थोड़ा सा छोटा मोटा हो जाता है तो उसकी केयर करो, संभालो उसको। जब हम घर को संभालते हैं, इतनी घर की तो ऐसे सफाई करने में भी यहाँ पर रहता ना है, और ये भी तो घर है परमात्मा का है। अगर इसको आराम चाहिए तो आराम दो, जिसको इसको जरूरत है सैर करने की तो सैर करो, वॉकिंग करो, इसकी भी हमें केयर करनी चाहिए। जैसे हम घर की केयर करते हैं ऐसे हमने इसकी केयर करनी चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए परमात्मा को भी, मेरे को इतने अच्छे हाथ पैर दिए हैं भी, धन्यवाद धन्यवाद। हमने उस परमात्मा का शुक्र करना चाहिए, अपने हाथों पैर का शुक्र करना चाहिए। तो ये कहते हैं 7 साल उम्र और बढ़ा देती है जो कर सकता है। जादुई अभ्यास स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर की किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़े तो आंखें बंद कर लें, अपने मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही जब भी हम ना अपने शरीर के लिए कृतज्ञता करेंगे तो मन ही मन ना अपनी आंखें बंद करके करो, बे ऐसे देखो भी, साथ शरीर के उस अंग के बारे में अधिक कृतज्ञता महसूस करें भी। जिस भी मान लो मैंने हाथ के बारे में कहना है तो आंखें बंद करके ना हाथ को ऐसे अपनी कल्पना के अंदर लेके आना है भी। जैसे हमें हमारे को तस्वीर याद होती ना, हमारा जब मान लो बच्चा कहीं गया फिर भी उसकी फोटो हमारे मन के अंदर होती थी, ये तो हमारा शरीर है। तो ऐसे कल्पना के अंदर अपने हाथ का करना भी, मेरे हाथ कितने अच्छे हैं, इतने अच्छे काम कर रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद। आप दिल से जैसे कल्पना ऐसे करके विचारों में करोगे ना फिर ये ठीक होता है। ऐसे बुक के अंदर बताया गया है, ऐसे मन के अंदर सोचना आपने। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिक कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। जब हम सोचेंगे ना भी क्यों कृतज्ञ हैं, हम क्यों धन्यवाद दे रहे हैं हाथ को, ये क्या काम करता है, बिकॉज भी क्योंकि है मैं इन हाथों से अपने कपड़े उठा सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, नहा सकता हूँ, ये वीडियो बना सकता हूँ, किताबें उठा सकता, कितने काम ही हैं। तो हम दिल की गहराई से याद करेंगे फिर हमारे को याद होएगा है भी इन हाथों का कितना महत्वपूर्ण काम है, इनकी केयर करनी चाहिए मेरे को है, इसका धन्यवाद करना चाहिए हमेशा इस हाथों का है। कि कोई किसी को कह दे भी 1 लाख रुपए दे दूंगा, एक हाथ दे दे, क्या हम तैयार हैं? नहीं है। हम उन लोगों के देखिए ना जिनके हाथ नहीं है तो काम से किसी और को कहते हैं भी मेरा ये काम करते, कितने मथाज हैं। तो हम कितने खुशकिस्मत हैं, परमात्मा ने हमारे को इतने अच्छे हाथ दिए हैं, तो उसका लगातार धन्यवाद करना। जब दिल से हम ये सोचेंगे ना फिर वो निकलेगा है। आप है ना ऐसे ना अपनी जैसे आंखों के लिए करना है, या आगे आएगा बताऊंगी मैं। तो शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करते देखोगे। अपने पैरों के लिए है, जब जैसे पैरों के लिए भी ऐसे आंखें बंद करो और एक अपने मन के अंदर ऐसे भाव लाओ भी अपने पैर भी, मैं अपने पैरों को देख रहा हूं ऐसे है भी, अपने पैरों को देख रहा हूं भी, ऐसे करके ना महसूस करो पैरों को भी, मेरे पैर कितने अच्छे हैं। हम तस्वीर लेके आएंगे मन के अंदर है। फिर ये क्या काम करते हैं पैर, क्या चलने के काम करते हैं। मैं बाथरूम में जा सकता हूँ अपने आप है, और नहीं तो कोई उठा कर ले जाए, क्या ले जाएगा उठाकर है। आपके पैर काम ना करें तो देखना क्या होएगा। जिसके पैर नहीं है उनसे पूछ कर देखो क्या हाल है। तो ऐसे ना आप जब आंख बंद करके महसूस करोगे ना फिर आपको शुक्राना फीलिंग आएगी, अंदर से दिल से फीलिंग आएगी। जब दिल से फीलिंग आती ना फिर वो परमात्मा के पास जाती है। ऐसे मन से ऊपर से करी जाओ परमात्मा के पास वो धन्यवाद नहीं जाता। जब परमात्मा के पास धन्यवाद, परमात्मा यही कहता है भी जो मैंने जो कुछ दिया उसका तू बस शुक्राना कर, मैं तेरे को और दूंगा। ये बुक के अंदर यही लिखा है। और जब तू जिस दिन शुक्राना करना बंद कर देगा तो तेरे पास जो है वो भी मैं ले लूंगा। तो यही बात है हमारे साथ। तो पैरों के बारे में सोचे भी, आपके जीवन में
प्रमुख जरिया है, उन सारी चीजों के बारे में सोचे जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, वह बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना, सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार, आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने के, अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने, समुद्र तक घूमने में मदद करते हैं। ऐसे जब हम आंख बंद करके ऐसे सोचेंगे ना भी ये कितना काम करते हैं मेरे लिए, फिर आपको दिल से फीलिंग निकलेगी, ऐसे नहीं निकलती। क्या हमने कभी सोचा ही नहीं है भी हाथ पैर मेरे कितने कीमती हैं? हम तो ये सोचते ये तो क्या है, क्यों फ्री में मिला है, इस करके ये लग रहा है हमें भी ये तो फ्री की चीज है, भी क्या इनकी वैल्यू है? अगर इनके पैसे लगे होते तो आप इसका पूरा ध्यान रखते कि नहीं रखते? जब एक सुई भी 2 रुपए की आती है और गिर जाती तो हम उसको कितना ढूंढते हैं, सुई को ढूंढते हैं ना, उस सुई को, उसके 2 रुपए लगे हैं, और ये परमात्मा ने आपको फ्री में दे दिया, इस करके हम ध्यान नहीं देते। तो हम कोई बात नहीं, हमारे से जो गलती हो ये बुक सिखा रही है, हम सोचेंगे इसके बारे में, विचार करेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। जो भी आपकी छोटी मोटी बीमारी है वो भी देखना कैसे चली जाएंगी आपकी, जब तक का अभ्यास करोगे ना। मेरे साथ भी यही हुआ है, मैं अब लंबा करना नहीं चाहती। तो जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से महसूस करें। अपने हाथों के बारे में फिर हाथ ले लो अपने, सोचे विचार करो कि एक दिन आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं और पकड़ते हैं, हाथों से कितनी चीजें उठाते हैं पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने, पकड़ने और खुद के लिए काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहे मेरी भुजाओं, हाथों, उंगलियों के लिए धन्यवाद धन्यवाद, हमने ऐसे बोलना है। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचे, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ये स्किन है, आंखें हैं। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको जीभ हमें बताते हैं ना भी खट्टा है, मीठा है, स्वादक नहीं है, दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी के स्वाद में अनुभूति खोने के बाद आपको, जब आपको ठंड लग जाती है तो हमारा स्वाद गायब हो जाता है। अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहे स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्री के लिए धन्यवाद धन्यवाद। गले लेने की इंद्री, जो गला है हमारा, इंद्री को भी आपको जीवन में व्याप्त सुंदरता, सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर, भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात की लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास, बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि कई गंध है ना, हमारे नाक से हमें पता लगता है ना भी कैसी गंध आ रही है। तो इस इंद्री के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्री ना हो तो आप कभी ठंडे गर्म, जैसे हमारी स्किन है, इससे पता लग जाता है ना हमें ठंडा है गर्म है, नहीं तो हमारा हाथ जल जाए। चिकने खुरदरे के फर्क को जान ही नहीं पाते, आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते, प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं। हम ऐसे हाथ मिलाते हैं ना, एक दूसरे के साथ ऐसे हाथ मिलाते हैं तो हमें फील होता है ना बड़े प्रेम से। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें और किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कई स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रियों के लिए धन्यवाद। तो हमने इसका भी बहुत ज्यादा शुक्राना करना है। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचे, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने भी, आंखें कितनी काम की है हमारी भी, हम अपने प्रियजनों के चेहरे देख सकते हैं, अपने बच्चों के चेहरे देख सकते हैं, आप अपने शरीर को देख सकते हैं, पुस्तकें पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, ईमेल पढ़ सकते हैं, टेलीविजन देखते हैं और प्रकृति जो कुदरत ने दी हुई इतनी चीजें हैं उनको देख सकते हैं। जीवन भर रास्ता देखने में, हम रास्ता देखते हैं ना, जब हम सड़क पर जाते हैं तो हमें दिखाई नहीं, कैसे होगा हमारा हाल। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर सब करने की कोशिश है ना। ऐसे अगर आपको ये लगता है ना भी मेरी तो भी मैंने तो कभी शुक्राना, आंखें तो ऐसे ही है, तो आंखों पर पट्टी बांधो आप है, और उसके बाद आप महसूस करो भी कैसा लगेगा आपको। जो पट्टी बांध ली कुछ दिखाई देता, फिर आपको महसूस होएगा ये कितना बड़ा गिफ्ट है परमात्मा की तरफ से। क्या हमने कभी शुक्राना किया उस परमात्मा का? इस आंख का हमने दोनों का ही करना है, आंख का भी करना, परमात्मा का भी शुक्राना करना है। फिर ये आंखें और ज्यादा हमें अच्छी तरह दिखाई देगा आंखों से। तो जो आप सामान्यतः करते हैं, इसके बाद आप अपनी आंखों की कदर करने लगेंगे, फिर आपको कदर होगी आंखों की भी, कितनी इंपॉर्टेंट आंखें। अगर इसके अंदर कुछ हो जाता है तो हमारे को चाहिए भी इसका इलाज कराओ।
है, आंखें धो, कुछ है इसके अंदर चला जाता, प्रोटेक्ट करो भी। ये प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेवारी है, ये नहीं है भी इसकी हम केयर ही ना करें। जैसे हम बच्चे की केयर करते हैं तो बड़ों पर भी वही रूल लागू होता है। कहे हमारी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। भी सारी चीजों को हम देखते हैं आंखों से। अपने कानों के बारे में सोचो, अगर कान ना हो, हमें सुना ही ना दे, तो हम कैसे जवाब देंगे किसी की बात का? और अपनी बात को हम कैसे बता, जब हमें सुना ही नहीं दे रहा। अगर हमारे को कोई दर्द हो जाता पेट में, कान में, कई आंख में या सिर में, तो हम कैसे बताएंगे जब हमें सुन ही नहीं रहा? हम सुनेंगे तभी हम बोल पाते हैं। जिसके कान नहीं है तो वो बोल भी नहीं पाएगा। वो क्या पता क्या बोलेगा, दूसरे को क्या समझ में आएगी? नहीं आएगी समझ में। है कान इतना इंपॉर्टेंट है। कोई हमें कुछ कहता है फिर हम जवाब देते हैं उसकी बात का। तो अपने कानों के बारे में सोचे, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते हैं, और अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, आप गीत नहीं सुन सकते, डांस नहीं कर सकते। जब गीत नहीं, डांस कैसे करोगे? अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहे मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है। और सबसे बड़ा क्या, हमारा कंप्यूटर हमारा ब्रेन है। जब ब्रेन सबसे, ये सारे हमारे शरीर के ऑर्गन को चलाता है, ब्रेन जो चलाता है, ये रात दिन काम करता है ब्रेन। तो हम सो जाते हैं फिर भी हमारा हार्ट चलता रहता है, हमारे फेफड़े चलते रहते हैं, हमारी किडनी चलती रहती है, सारे काम पर लगे होते हैं। ये ब्रेन की वजह से ब्रेन संदेश भेजता है। तो जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता रहता है 1 सेकंड में। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपकी जीवन की अनुभूति और अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहे मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। जो ब्रेन है ना, ऐसा परमात्मा ने बनाया, कोई इसके बराबर दूसरी चीज नहीं बना सकती। तो हमें बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए परमात्मा का, इतना बड़ा गिफ्ट दिया मेरे को, इतना बड़ा गिफ्ट दिया। जिनके ब्रेन नहीं होता ना, उनके साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं देखना। जो बाहर जब देखते ना, हम किसी को तरस खाते हैं ऐसे करने की, जो हमें रास्ते मिल जाता ना, और उसके कपड़े नहीं डाले होते, जब उसका ब्रेन नहीं काम कर रहा था, घर वाले भी उसको कहीं और छोड़ आते, अपने घर में भी नहीं रखते घर वाले भी। तो हमें कितनी बड़ी ये कीमती चीज दी है ब्रेन की। तो हमें बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए, दिल से शुक्रिया करना चाहिए परमात्मा का भी हमारे को ब्रेन दिया। हम सोच समझ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, अपनी बात को बता सकते हैं, हम चल सकते हैं, उठ सकते हैं। ब्रेन ही तो कह रहा है ये भी वहां जाए, ये काम करे। ब्रेन ही के जरिए हम उठकर चल पड़ते हैं और काम करने लग जाते हैं। अगर ब्रेन तो हम कुछ काम ही ना करें। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचे जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन में 24 घंटे लगातार काम करे। जो हमारे सेल है वो भी तो काम करे लगातार। कहे धन्यवाद कोशिकाओं, अपने जीवन को कायम रखने। जब नई कोशिकाएं बनती हैं, जो पुरानी कोशिकाएं और डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं, इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना है। हम क्या कहते हैं अपने सेल को भी, तो ये काम कर, ये नई बन जा, पुरानी टूट जा, और अंदर से जो जो हमें ये खाते पीते हैं वो उसके अंदर जाता है, फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट हो बाहर निकलता है, वो अपने आप ही काम कर रही है हर एक कोशिका है। हमें उनको कहना भी नहीं पड़ता। अगर हमें हमारे को कहना पड़ जाए तो हम तो भूल जाएं। जैसे हम चीजों को रखकर भूल जाते हैं, ऐसे हम तो भूल जाएं तो हमारा शरीर कैसे काम करेगा? देखो कितनी बड़ी परमात्मा ने ये हमें गिफ्ट दिया है। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर की किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। अब सबसे बड़ा क्या है? हृदय। हार्ट 24 घंटे धड़कता है और हृदय से ही हम जिंदा रहते हैं, हृदय से ही हम खुशी महसूस करते हैं। कहते हैं तेरा दिल कैसा है भी काला है दिल या सफेद, ऐसे गोल्डन हार्ट। कैसा दिल का, कैसे दिल का आदमी है? तो दिल की इतनी इंपॉर्टेंट है। जो दिल से किसी को याद करता है, परमात्मा को याद करता है, तो परमात्मा भी उसकी कदर करता है। तो दिल क्या 24 घंटे दिल धड़कता है, हमारे बॉडी के सारे शरीर को ब्लड पहुंचाता है, फिर हम जिंदा हैं। तब सबसे बड़ा
दिल का भी बहुत बड़ा काम है। तो आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित रखता है, क्योंकि ये आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रभावित करता है। हृदय काम करता है तभी तो सारे अंग हमारे जीवित हैं। कहे मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज पर या कार्ड पर आज आपने क्या करना, एक ना प्लेन कागज ले लेना और उस पर बड़े बड़े अक्षरों पर लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ये आपने लिख लेना है। और नहीं तो मैं वैसे यूट्यूब पर डाल भी जैसे लिख के, तो ये आपने पढ़ना है। ये बताएगा आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाए। भी वैसी जगह लटका दो उसको, शीशे के पास लटका दो या अलमारी के पास लटका दो, जैसे आपकी नजर जाए उस पर। डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख लो। आप ड्राइवर हो तो अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रख लो जहां आपको यह बार बार दिखाई रहे, दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख दो या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हो। सारी है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बार बार देख सकते हो। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें, उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है। 4 बार देखना आपने दिन में। तो स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रही है। बुक देखो इतनी गारंटी दे रही है, कोई गारंटी देता है क्या? चीजों की गारंटी नहीं है। दवाई लेने जाए तब हमारी बीमारी की गारंटी नहीं है, तो ये बुक इतनी गारंटी दे रही है भी आपका स्वास्थ्य ना और बढ़िया होता जाएगा, उत्साहित होता जाए, वृद्धि होती जाएगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए, जो आप मान लो दवाई ले रहे हैं उसके साथ अगर करोगे तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। है जो भी आपकी दवाई चल रही है उसके साथ भी आप कृतज्ञता का अभ्यास करोगे तो जल्दी आप उससे हालात से बाहर आ जाओगे। तो आज का ये जादुई अभ्यास ये पढ़ते हैं। होमवर्क क्या है? होमवर्क आप जरूर किया करो, फिर फायदा होएगा। जो जो ये मिल रहा है ना होमवर्क लगातार करके देखो आप, 28 दिन बदलाव आएगा। फिर कमेंट में लिखना आप बदलाव आया कि नहीं। ये हमारा जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर है ना फिर चेंज होता है, 21 दिन का होता है, 28 दिन का लिखा है, वैसे 40 दिन का भी है। उसके बाद ये पैटर्न बनना शुरू होता है। तो जादुई अभ्यास क्रमांक नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें। हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जिस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। नंबर 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से पहले अपना जादुई वही अपने आप क्या करना, अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामना है और रात को जो भी दिन भर में जो भी अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं उनको याद करके या बोलकर मन ही मन में याद करके आपने सो जाना। धन्यवाद धन्यवाद या थैंक यू जो आपको वर्ड अच्छा लगे कहकर सो जाना। आपकी रात बहुत अच्छी बीतेगी, नींद बहुत अच्छी आएगी। वो पत्थर कई बार तो होता है, मैं तो ऐसे हाथ में ना जैसे लूंगी तो ऐसे वो चमत्कारी पत्थर बन जाते। जब हम रोज उससे बात करते हैं, जैसे मंदिर के अंदर मूर्ति होती है तो हम कितना जो भी उस मूर्ति को बात करते हैं हमारी पूरी हो जाती है सच्चे मन से। तो उस मूर्ति के अंदर क्या भी अच्छी वाइब्रेशन लेकर जाते हैं लोग वहां पर। अच्छी अच्छी बात, या घर की बात थोड़ी करते हैं जाके, तो वहां पर अच्छी बात करेंगे, अच्छे विचार करेंगे वहां पर। और जो भी पॉजिटिव ऊर्जा है, जो वहां पर संगीत चलता रहता है तो मूर्ति वो काम करती है। इसी प्रकार जो पत्थर है, हमने जब इसको अच्छी अच्छी बातें सुनाई है रात को तो ये काम करना शुरू कर देता है अपना पत्थर। सच करके मानना, आप करके देखो तो पता चलेगा आपको। तो धन्यवाद धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद है। और हाँ, मैं बता रही थी भी जो भी आपकी मेडिसिन है, ये मैं एक मेरा एक्स्ट्रा टिप्स है, जिस भी भाई बहन की मेडिसिन चलती है
तो वो अपना जो पानी का गिलास ले, और पानी के गिलास को, पहले तो पानी के गिलास को ही कहे, पानी भी सुनता हमारी बात है, जो भी अपने कहना है इसको कहो भी स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। पानी को बोलो आप 3-4 बार ऐसे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, जिसके भी चैलेंज चल रहे हाथ पैर में भी ये मेरे को ना सुरक्षित रखता है, ये मेरे को ज्यादा ऊर्जावान बनाएगा, मेरे को शांत करेगा। ऐसे आप बोलो, अपनी अच्छी अच्छी बातें बोलो उसमें पानी में। और जो आपकी जो मेडिसिन चल रही है उसको भी आपने एफर्मेशन देकर खाना है, तो फिर वो काम बहुत जल्दी अच्छा काम करेगी। उसको भी कहो ये अमृत के समान है, ये बादाम के समान है, ये ऊर्जावान है, ये पावरफुल है, मेरे एक एक अंग को, एक एक ये मेरे कोशिका को स्वस्थ करेगी, ऊर्जावान बनाएगी। ऐसे आप अपनी भाषा में बोल सकते हो और फिर खाओ, देखना आप कैसे ठीक नहीं हुए। धीरे धीरे फिर आपका डॉक्टर से आप चेकअप कराओ, तो धीरे धीरे आपकी छूटती जाएंगी। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।